विकास दुबे को कौन बचा रहा था? फरीदाबाद से उज्जैन तक की किसने सेटिंग की? और साथ ही खाकी और खादी में भेदिया कौन है जिसकी वजह से इतने बड़े गुनाह के बाद भी विकास महफूज रहा? शहर दर शहर वो पहुंचता रहा और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा विकास ने सोच रखा था। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की सतर्कता, पुलिस की तलाशी धरी की धरी रह गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अवनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से सीमा। अवनीश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। 7 दिन के बाद सफलता मिली है, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, ट्रांजिट रिमांड पर अब उसे लाया भी जा रहा, लेकिन ये 7 दिन कहीं से भी पुलिस को सुकून देने वाले नहीं। अभी भी सवालों का अंबार है और सवाल यह भी है कि आखिर कहानी बिकरू से लेकर फरीदाबाद और उज्जैन तक लिखी कैसे गई? देखिए, ये गिफ्ट है, ये पुलिस की सफलता नहीं है, ये पुलिस को दिया गया एक गिफ्ट है जो विकास दुबे के रूप में दिया गया। पूरी पटकथा खुद विकास ने लिखी या विकास के पीछे कौन वो लोग थे, खाकी या खादी के लोग, जिन्होंने पूरी पटकथा तैयार की और विकास को ले जा करके 4 राज्यों की सीमा पार करा करके मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर में सरेंडर करा दिया। सवाल ये है कि विकास के वो मददगार कौन है? विकास इतना बड़ा कदम उठा लिया, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, 7 को अस्पताल पहुंचा दिया। आखिर कौन है वो गुनाहगार? आखिर क्या उनकी वैर थी खादी से? इस बात का जवाब अभी देना विकास को बाकी है। पुलिस के लूटे हुए असलहे कहाँ हैं और विकास के उन साथियों के असलहे कहाँ, जिनसे उन्होंने ऑटोमेटिक असलहे, जिनसे विकास ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसमें स्वयं इसका जवाब विकास दे सकता है। वो पश्चाताप हो रहा है, विकास दुबे कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। विकास दुबे दुर्दांत हत्यारा है, उसके पश्चाताप की बात बिल्कुल झूठी है। शिप्रा नदी में नहा ले, भले नहा लिया उसने, महाकाल दर्शन कर लियो, लेकिन उसके पाप धुल नहीं पाएंगे। वो निशंस हत्यारा है, इसके पहले भी 8 हत्या कर चुका था, ये 8 हत्याएं उसके सर और आ गई। तो विकास दुबे के जो मददगार हैं उनको सामने आना चाहिए, वो असलहे सामने आने चाहिए जो पुलिस से लूटे गए हैं, वो असलहे जिनसे पुलिस पर फायरिंग की गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब से विकास दुबे दे सकता है। हालांकि उसको ट्रांजिट रिमांड पर अब थोड़ी देर बाद यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विकास दुबे को वहां तक ले जाने वाले लोग कौन थे? 4 राज्यों में उसकी तलाश जारी थी, पूरे राज्यों। बिल्कुल हमीश, ये तमाम सवाल हैं जिनकी जांच यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर गार्ड की भूमिका भी किस तरह से संदिग्ध यहाँ पर पाई गई है। लगातार हमारे साथ सीमा भी बने हुए हैं, उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर महाकाल मंदिर के गार्ड की भूमिका संदिग्ध मिली है। विकास के पकड़े जाने के बाद 3 गार्ड गायब मिले हैं। एसआईएस के गार्ड की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे से इनका कनेक्शन हो सकता है। मंदिर के गार्ड की भूमिका की भी अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जो आज सरेंडर की पूरी पटकथा लिखी गई, उसमें कई अभी कड़ियां हैं, कई मददगार हैं, कई ऐसे हैं प्यादे जिन्होंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा विकास चाहता था। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था, मददगार थे, करीबी थे, कनेक्शन था, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना आसान हुआ और गार्ड भी अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं। 3 गार्ड ऐसे हैं जो गायब हैं और गार्ड की भूमिका भी अब यहाँ पर संदेह के दायरे में आ चुकी है। जिस तरह से आज महाकाल मंदिर में विकास दुबे पहुंचा था, पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां पर मंदिर की सुरक्षा में लगे गार्ड के सामने उसने जानकारी दी थी, सरेंडर किया था। उसके बाद अब गार्ड भी पाक नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी भूमिका भी अब यहां पर संदेह के दायरे में आ चुकी है। 3 गार्ड ऐसे हैं जो अब इस सरेंडर की पूरी कहानी के बाद गायब मिले हैं, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमाब लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। सीमाब, जितना समय गुजरता जा रहा है, जितना अपडेट मिलता जा रहा है, उतने ही कहानी में ट्विस्ट आते जा रहे हैं, कनेक्शन सामने आते जा रहे हैं और करीबी भी सामने आ जा रहे हैं। आखिर पूरी कहानी क्लियर कैसे होगी?